हम सबको पता है कि एक शिप चलता कैसे है। शिप को चलाने के लिए इंजन चाहिए और प्रोपेलर चाहिए। प्रोपेलर घूमेगा तो शिप चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो प्रोपेलर घूमता है और इसकी थ्रस्ट की वजह से 100, 200, 300, 400 मीटर तक का फुली लोडेड वेसल भी मूव करना शुरू कर देता है। तो इतना थ्रस्ट एक्चुअल में अगर प्रोपेलर शाफ्ट से मेन इंजन में डाल दिया जाए तब क्या होगा? अगर ये थ्रस्ट डायरेक्ट शाफ्ट के थ्रू मेन इंजन में आता है तो सारे के सारे मेन बेयरिंग, क्रॉस हेड बेयरिंग डैमेज हो जाएंगे, पूरा का पूरा इंजन ही कपूत हो जाएगा। तो इसे बचाने के लिए इसके बीच में आया मिस्टर थ्रस्ट बेयरिंग। जी हाँ, ये थ्रस्ट बेयरिंग का काम है कि पूरी की पूरी थ्रस्ट को अपने ऊपर लेना और उसके बाद उसे शिप हल में ट्रांसफर कर देना। लेकिन ये तो हो गया आउटफिट, लेकिन ये एक्चुअल में काम कैसे करता है? तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअल में थ्रस्ट बेयरिंग काम कैसे करता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप चैनल को फॉलो जरूर कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, बुकिश नॉलेज से बिल्कुल अलग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है मेरे पास, जो भी मैंने आज दिन तक सीखा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थ्रस्ट बेयरिंग में सबसे पहले होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें होती है कॉलर। तो कॉलर एक तरह से एक डिस्क होती है जो आपकी शाफ्ट होगी उसके ऊपर एक डिस्क माउंटेड होगी, जो कि शाफ्ट के साथ रिजिडली फिक्स्ड होगी। मतलब शाफ्ट जिस भी डायरेक्शन में घूमेगा ये डिस्क भी उसके साथ ही घूमेगी। इसे कहते हैं कॉलर। ठीक है, तो इसे कॉलर याद रखना। ये कॉलर शाफ्ट के साथ ही घूमने वाली है, अहेड एस्टर्न दोनों डायरेक्शन में। अब इसके बाद इसके आगे, कॉलर के पीछे दोनों साइड आएगी बेयरिंग हाउसिंग। ठीक है, बेयरिंग हाउसिंग ये फिक्स होती है। ठीक है, ये मूव नहीं करती, ये फिक्स होगी। और इसके अंदर आएंगे टिल्टिंग पैड्स, जो कि एक पिवट पॉइंट पे माउंटेड होते हैं। अब इसका फायदा क्या है? ये टिल्टिंग पैड्स सिर्फ इस एंगल में ही मूव करते हैं। अगर कॉलर इस तरह से घूम रहा है तो ये सिर्फ इस तरह से ही मूव कर सकते हैं। अब टिल्टिंग पैड्स का काम क्या है? ये टिल्टिंग पैड्स ही हैं जो पूरी की पूरी थ्रस्ट आगे पीछे कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए होगा क्या, जब इंजन चलेगा तो शाफ्ट भी चलेगी। शाफ्ट चलेगी तो मैंने आपको बताया कि ये कॉलर जो है वो शाफ्ट के साथ फिक्स होती है, तो कॉलर घूमना शुरू हो जाएगी। अब कॉलर जब घूमेगी तो इसकी ये जो फाउंडेशन होती है उसके नीचे में एक ऑयल सम्प होता है। ये कॉलर उसके अंदर से जाके जो ऑयल के अंदर जाके फिर पूरा घूमना स्टार्ट करेगी, जिसके कारण से हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। और ये लुब्रिकेशन का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जैसे मान लो अगर हमने अहेड डायरेक्शन दिया, ये शिप अहेड डायरेक्शन में जा रहा है और जो हमारा प्रोपेलर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज हमारी कॉलर भी घूमना स्टार्ट होगी। अब ये सम्प के अंदर जा रही है और ऑयल जो है वो इसके साथ विस्कोसिटी की वजह से चिपक के ऊपर तक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पैड्स इस तरह से पूरी यूनिफॉर्मली कुछ कुछ गैप के बाद लगे होते हैं, जैसे 2 या 3 होंगे तो वो कुछ गैप्स के बाद लगे होंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा? अब क्या होगा कि ये कॉलर घूम रही है, अब इसने ऑयल लाया तो इसके बीच में जो है ये ऑयल फिल्म बनना स्टार्ट होगी और जितना ये प्रोपेलर जो है वो प्रेशर जितना जो है ये शाफ्ट घूमती जाएगी, ये जो है ये प्रेशर बनता जाएगा और ये हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है इसको ज्यादा एरिया मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये इस टिल्टिंग पैड को इस तरह से पुश कर देगा और यहाँ पे जो होगा वो ज्यादा प्रेशर एक्ट होगा, क्योंकि ये इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, और इस तरह से घूमने की वजह से ये टिल्टिंग पैड इस तरह से आगे की तरफ मूव हो जाएंगे और यहाँ पे कहीं पे भी मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके टिल्टिंग पैड के आगे पीछे हर जगह पे लूब ऑयल की फिल्म है। और ये फिल्म की जो थिकनेस होती है ये 100 से 200 माइक्रोन तक होती है, मतलब एक पेज से भी हल्की ये थिकनेस होती है, लेकिन इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये इस तरह से मूव हो जाएगा और यहाँ से ये जो बॉडी है ये इधर भी एक ऑयल की फिल्म होगी जो कि बेयरिंग हाउसिंग पे प्रेशर डालेगी। ठीक है, बेयरिंग हाउसिंग पे जो प्रेशर डालेगा फिर वो जो होगी वो फाउंडेशन पे जो है वो प्रेशर डालेगी और फाउंडेशन के थ्रू वो शिप हल में ट्रांसफर किया जाएगा और इस तरह से जो है वेसल अहेड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं ईस्टर्न डायरेक्शन की बात करूं तो ईस्टर्न डायरेक्शन में भी क्या होता है, ये उल्टी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि कॉलर के दोनों तरफ बेयरिंग हाउसिंग है, तो मतलब इस साइड भी टिल्टिंग पैड्स हैं, तो इस साइड का फिर उस तरफ को वो इस तरह से मूव कर जाएंगे और इस तरह से मूव कर जाएंगे, तो ये ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में ये जो टिल्टिंग पैड्स हैं ये काम कैसे कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा चीज हो रही है हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन की वजह से, जिसके कारण पैच बन रहा है और जिसके कारण से ये सब चीजें हो रही हैं। तो आई होप कि आपको थ्रस्ट बेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।